सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ नंबर 9 कबीर की साखियाँ लेकर बच्चों आपके सामने हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे और अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। छात्रों, आज हम संक्षेप में कबीर दास जी के जीवन के बारे में जानेंगे। संत कबीर दास जी ने यहाँ संकलित साखियों में जहाँ एक और प्रेम का गुणगान किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आदर्श संत के लक्षण के बारे में बताया है। उनके अनुसार एक आदर्श संत कौन होता है? जो धर्म, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना है और उनके अनुसार ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ये कहा है कि कोई भी अपनी जाति या कौम से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान से होता है। उन्होंने अपनी साखियों में उस समय समाज में फैले अंधविश्वास तथा अन्य त्रुटियों का खुलकर विरोध किया है। अब हम छात्रों जानेंगे कबीर की साखी अर्थ के साथ। साखियों का अर्थ क्या होता है? साखियाँ मीन्स शिक्षा देने वाली। अब पहली जो साखी है कबीर दास जी की, इसमें 7 साखियाँ हैं बच्चों। ठीक है, 7 साखियों में उन्होंने क्या शिक्षा दी है? ठीक है, क्या बताते हैं वो? इन साखियों के माध्यम से संसार को क्या सीख देना चाहते हैं? देखिए, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत ना जाही। इस साखी के माध्यम से कबीर दास जी ने अपने इस दोहे में, इस साखी में यह बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है। मानसरोवर मीन्स मन रूपी सरोवर, सुभर जल स्वच्छ जल से भरा हुआ है और उसमें हंस रूपी जो आत्मा है केली कराही क्रीड़ा कर रही है। हंसा मीन्स हंस रूपी आत्मा, केली मीन्स क्रीड़ा कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मीन्स मोती, और जो हंस है वो मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत ना जाही, और वो उड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते। देखिए, अब इसमें क्या बोला है कबीर दास जी ने अपने इस दोहे में हमें यह बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल कहाँ से मिल सकता है? प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है, और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। छात्रों, इसी कारण से उन्होंने उपर्युक्त जो अभी मानसरोवर सुभर जल वाला आपने दोहा पढ़ा है, इसी में हंसों के उदाहरण के माध्यम से हमें क्या समझाया है कि जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं, उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। जो ये मानसरोवर है बच्चों, ये मन रूपी सरोवर, ठीक है, इसमें 2-3 शब्द कठिन आए हैं। सुबर मीन्स पवित्र, हंसा मीन्स हंस, केली मीन क्रीड़ा करते हैं, और मुक्ता फल मीन्स मोती, और अनंत मीन्स कहीं। ठीक उसी प्रकार छात्रों, अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। अगर हम भगवान में ध्यान लगाते हैं छात्रों, तो क्या होता है? हमारा ध्यान कहीं भटकने की इच्छा ही नहीं होती, कहीं जाएगा ही नहीं। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं आएगा ही नहीं। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। छात्रों, अब देखिए इसमें शब्दार्थ देखिए। क्रीड़ा मीन्स खेल। अब अगला देखिए सरलार छात्रों, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो न कोए,
प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होय। इसमें छात्रों बताया है कि एक राम भक्त, एक ईश्वर भक्त अपने जैसा किसी ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा है। ठीक है, देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं भगवान से प्रेम करने वाले इंसान को ढूंढ रहा था, लेकिन प्रेमी मिला न कोई, मुझे कोई भगवान से प्रेम करने वाला, भगवान को चाहने वाला कोई नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इस साखी के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं कि अगर एक ईश्वर भक्त को चाहने वाला दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो जो विष है वो भी अमृत में बदल जाता है। देखिए छात्रों, ये आपने सुना। अब इस साखी अर्थ सहित मैं पढ़ के सुना रही हूँ। प्रस्तुत साखी में संत कबीर दास जी ने संसार में से भक्तों की कमी के बारे में बताया है कि जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जात, धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी भी दूसरे मनुष्यों की जात, धर्म और काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्यों को समान भावना से, एक जैसी भावना से देखेगा और हर मनुष्य से एक जैसे प्रेम करेगा। कवि के अनुसार देखिए, जब दो सच्चे प्रभु या भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश इत्यादि मीन्स विष जैसी जो बुराइयां हैं, विष जैसी कौन सी बुराइयां छात्रों? ऊंच नीच का, ठीक है, जाति पाति का, ये सारी भावनाएं बुरी हैं। इसको संत कबीर ने क्या कहा है? विष रूपी। और जब एक प्रेमी साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जात, दूसरे धर्म का व्यक्ति या अछूत व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है। इस तरह पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं, लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलन होना बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ मीन्स कठिन है। बच्चों, अभी आपने दो साखियों को समझा। पहली साखी में क्या था कि जो आत्मा है वो कहाँ पर क्रीड़ा कर रही है? मन रूपी सरोवर में। और वो क्या है? हंस रूपी क्रीड़ाएं करते हैं उसमें। और मुक्ता फल जो हंस रूपी आत्मा है उसमें घूम रही है, वहीं पर दाना चुग रही है और इसके अलावा वो कहीं भी नहीं जाना चाहती। दूसरे में ईश्वर भक्त के बारे में बताया है कि ईश्वर भक्त कौन से होते हैं। ठीक है, ईश्वर भक्त क्या होते हैं कि अपने जैसे ही किसी को ढूंढते हैं। जैसे प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई। मैं अपने जैसा ईश्वर भक्त ढूंढ रहा था, मुझे ईश्वर भक्त कहीं नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होए। अगर एक ईश्वर भक्त चाहने वालों को दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो जब वो मिलते हैं उनके जो मन की वासनाएं हैं, मन के विकार हैं, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं और वो विष अमृत में बदल जाता है। छात्रों, अब तीसरा सुनिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, समान रूप संसार है भूखन ते जग मारी। इसमें हस्ती मीन्स हाथी चढ़िए ज्ञान को, इसमें सहज दुलिचा, दुलिचा क्या होता है छात्रों? कालीन। सहज मीन्स आसानी से, डारी मीन्स डालकर, समान कुत्ता रूप संसार है, इस संसार को कुत्ते की संज्ञा दी है कि भूखन ते झक मारी, ये तो भूखता है और झक मारता है। इसमें कबीर दास जी ने क्या कहा है? देखिए साखी के माध्यम से कबीर दास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में हमें संसार की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले में गुजरता है तो गली मोहल्ले में जो कुत्ते हैं, वो आवारा जो कुत्ते हैं, वो भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं। हाथी उनके भौंकने की परवाह नहीं करता और अपनी सहज मस्ती में चलता जाता है। छात्रों, ठीक इसी तरह कवि चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर समाज की निंदा की परवाह किए बिना, हमें समाज के बारे में नहीं देखना है कि समाज हमारे बारे में क्या कहेगा, निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलना है। कवि के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे तो साधारण मनुष्य के लिए कठिन, फिर सबसे अलग हो
तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग क्या कहेंगे, जिससे आपका मनोबल कमजोर हो जाएगा। लोग तो ऐसे ही हैं, लोग आपको बढ़ते हुए आगे नहीं देख सकते। इसलिए जब आप भक्ति में के मार्ग में जाओगे तो लोग ये झक मारेंगे। और आपको कैसे चलना है कि जिस प्रकार एक हाथी अपनी मस्ती में चलता है और उस पर चलते हुए पर बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, उसी प्रकार इस संसार में उन प्राणियों को भौंकने दो, उन प्राणियों को बोलने दो और अपना काम आप करते रहो। इसलिए कवि चाहते हैं कि दूसरे की बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान दो। हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं। हमें ये नहीं देखना है छात्रों कि कौन दूसरा क्या कर रहा है। हम सही होने चाहिए। दूसरा चाहे कितनी गलतियां करे, कुछ भी करे, हमें वो नहीं देखना है। अब देखिए पखा, अगला देखिए छात्रों, फोर्थ पे आ गए हम। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इसमें देखिए पखा पखी क्या होता है, पक्ष विपक्ष के कारण, कारण मीन्स कारण, सब जग रहा भुलान। ये जो संसार है ये पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ा हुआ है, ठीक है, और सारे संसार को उसमें भूलता हुआ जा रहा है। निरपक्ष होई के हरि भजे, अगर हम निरपक्ष मीन्स निरपेक्ष होकर, निष्पक्ष होकर हरि की भक्ति में लीन हो जाते हैं, सोई संत सुजान, तभी हम सच्चे अर्थों में एक इंसान, एक सच्चे इंसान की तरह से रह सकते हैं छात्रों। अब कबीर की साखी क्या कहते हैं कबीर जी। प्रस्तुत कवियों में कबीर दास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। किस चीज की भावना को, तुलना की भावना को। हम एक दूसरे से तुलना करते हैं कि वो आगे निकल गया है, मैं पीछे हूँ, या मैं आगे हूँ वो पीछे है, तो ये गलत है, व्यर्थ है छात्रों। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है, एक अकेला रास्ता है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम, धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते और उन्हें छात्रों मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए हमें कबीर जी ने क्या कहा है, हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि सबका कल्याण कैसे होगा, प्रभु की भक्ति को जब हम अपने मन में बसा लेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, प्रभु कण कण में निवास करते हैं। जब हम ऐसा सोच कर कार्य करते हैं छात्रों, हमसे कोई गलत काम भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मन में वो बात बैठी हुई है कि प्रभु सब जगह देखते हैं। अब आगे देखिए छात्रों, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। जो हिंदू लोग हैं वो क्या बोलते हैं, राम राम कहते हैं, और मुसलमान खुदा को पुकारते हैं। कहे कबीर सो जीवता, जे दोहों के निकट न जाई। इसमें कबीर दास जी क्या कहते हैं कि वो लोग ही जीवित हैं जो इन दोनों के पास भी नहीं जानते, मीन्स जाति पाति के भेदभाव में नहीं पड़ते। देखिए प्रस्तुत दोहे में कवि ने उस समय समाज में फैले हिंदुओं व मुसलमानों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं और मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था। द्वेष मीन्स बताइए, द्वेष होना, किसी से ईर्ष्या होना, ठीक है। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं और मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को समझते थे, मगर दो राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से संत कबीर दास जी ने हमें यह उपदेश दिया है, ये सीख दी है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं
और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, फिर चाहे वो राम हो या खुदा हो, की भक्ति में हमें लीन होना जाना चाहिए। तभी हम मोक्ष की प्राप्ति को कर सकते हैं छात्रों। अब अगला देखिए, काबा फिरी काशी भया, राम ही राम रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जिम। इसमें काबा क्या होता है छात्रों? मुसलमानों का पवित्र स्थान होता है काबा। मुसलमानों का पवित्र स्थान काबा माना गया है। और काशी क्या होता है? काशी ये हिंदुओं का है। भया मीन्स हो गया, ठीक है। राम ही भया रमीन, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीर आजिम। इसमें कबीर जी साखी का अर्थ क्या समझाते हैं? कबीर दास जी ने हिंदू मुसलमान आपसी भेदभाव को नष्ट करने के बारे में बताया है। कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान, दोनों एक जैसे लगेंगे। फिर उसे राम और रहीम में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। ईश्वर के दो रूप लगने लगेंगे जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदुओं व मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे। कवि कहते हैं कि जब एक गेहूं को बारीक पीसा नहीं जाता तो वो खाने योग्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है तो वो स्वादिष्ट खाना बनाने लायक बन जाता है छात्रों। ठीक इसी तरह है, हमें अपने बुरे भावों और विचारों को एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा। फिर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नहीं दिखेगी। जब हम किसी से प्यार करने लग जाते हैं छात्रों, जब हमें उसकी बुराई नजर नहीं आती, जब हम उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जब हमें उसकी अच्छाई में भी बुराई नजर आती है, हमें उनमें केवल प्रभु की भक्ति का संदेश ही दिखाई देगा। जिस दिन ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उस दिन हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खाएंगे छात्रों। देखिए कितनी अच्छी सीख दी है कबीर दास जी ने। अब वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया है कि वर्ण क्या होते हैं, ऊंच वर्ण क्या होता है, निम्न क्या होता है। इस साखी के माध्यम से आप ये जानेंगे। ऊंचे कुल का जन्म ये, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इस साखी में स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से वह बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता। वह व्यक्ति कैसे बड़ा बनता है? अपने कर्मों के माध्यम से। छात्रों जानिए इसको। पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोनों में हमें यह संदेश दिया है, इस साखी में हमें यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से श्रेष्ठ माना जाता है, अपने कर्मों से बड़ा माना जाता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाती है। सोने का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है, दूसरों के परोपकार जुड़े महान काम न करता हो, तो वह बड़ा कहलाने योग्य नहीं होता। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए कि उसके कर्म कैसे हैं, उसके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं। छात्रों ये आपने अभी कबीर की साखियों के बारे में जाना छात्रों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये साखियाँ अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, अगर नहीं आई है तो जो डाउट सेशन होता है बेटा, ठीक है, उसमें आप पूछोगे, लेकिन आपको इनमें से देखकर सरलार्थ लिखने हैं और इन साखियों को इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ना है। जब भी आप इन साखियों के अर्थ को जान पाओगे। ठीक है छात्रों, इसी उम्मीद के साथ
आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए और अपना काम करते रहिए। आपका दिन शुभ हो छात्रों। धन्यवाद। अगली कालांश में एक नए प्रकरण के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना काम कीजिए। धन्यवाद छात्रों। खादी एक मुस्कान, खादी जो आजादी से लेकर आया है, खादी